अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल अंसर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ले। बेटा आपको मेरे चैनल पे फर्स्ट ईयर न्यू मैथमेटिक्स की तमाम एक्सरसाइज की वीडियो बेटा अवेलेबल है, मिल जाएंगी, जो मैंने बड़े ईजी वे से बेटा आपको समझाने की कोशिश की। आप वहाँ से समझ के अपनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर मेरे चैनल पर आपको बेटा 9th क्लास मैथमेटिक्स की न्यू बुक की बेटा तमाम एक्सरसाइज की वीडियो मिल जाएंगी। आप वहाँ से समझ के ईजीली क्वेश्चन को अपना सॉल्व कर सकते हैं। बेटा अब हमारे चैनल के ऊपर कुछ मैथमेटिक्स के कंसेप्ट के सिलसिले की वीडियोस कंटिन्यू है, वो चल रही हैं। हम उन कंसेप्ट को देखते हैं। तो बेटा हमारा कंसेप्ट चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब हमारा टॉपिक आ गया बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होती हैं और हम इन्हें कैसे फाइंड करते हैं। बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो है ये हम बेटा फाइंड करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल से। हमारे पास एक ट्राइंगल है जो राइट है, राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। अब एक एंगल 90 डिग्री का है तो यहाँ पे ना आपने एक बात समझनी है कि आपने ना एंगल डिसाइड करना है कि किस एंगल पे आपको रेशो चाहिए। अब तो कि ये तो 90 होगा, बाकी इन दोनों किसी एक दो एंगल में से एक को आपने डिसाइड कर देना। फर्दर ये हम ए हो गया, ये बी और ये सी। अब आपने इन ए और सी में से डिसाइड करना आप किस पे एंगल बनाना चाहते हैं। अगर हम बनाना चाहते हैं इस चीज़ पे एंगल, तो फिर एक बात याद रखेंगे, जो एंगल हम लेते हैं ना उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और एंगल के साथ एडजस्टिव साइड भी बोला जाता है इसे, या बेस साइड भी बोला जाता है। 90 के ऑपोजिट तो हमारे पास हमेशा हाइपोटेनियस मिलता है। एंगल के ऑपोजिट साइड को हम या तो परपेंडिकुलर बोलते हैं या ऑपोजिट साइड बोलते हैं, और एंगल के साथ वाली साइड को मतलब जो बेस है या तो बेस बोला जाता है या एडजस्टिव साइड बोला जाता है, और 90 के सामने वाली साइड हमारे पास हमेशा हाइपोटेनियस होती है। इसी तरह अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं और हम बात करें कि हम ये इस पॉइंट पे एंगल लेते हैं, तो यहाँ पे फिर क्या होगा बेटा, ये वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाएगी और ये वाली साइड हमारे पास क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होता है। तो आई होप ये बात समझ आई होगी आपको। फ़र्ज़ करें जी हम इस चीज़ की बात करते हैं कि हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशो है ना वो हमारे पास है बेटा कोसाइन रेशो, SINE। दूसरी होती है बेटा कोसाइन रेशो, दूसरी होती है कोसाइन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम कोस भी लिखते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट होती है हमारे पास बेटा टेंजेंट, और जिसे हम टेन बोलते हैं बेटा। और फिर होती है हमारे पास कोटेंजेंट, जिसे हम कोट बोलते हैं। फिर हमारे पास बेटा सिकन, जिसे हम सिकन बोलते हैं, और कोसिकन, जिसे हम कोसिकंट बोलते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं बेटा। ये 6 रेशो हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब ये बनती कैसे हैं बेटा, देखें भाई, हम सबसे पहले बात करते हैं साइन की। साइन रेशो जो होती है ना बेटा, अब हम ले रहे हैं एंगल, ये वाला एंगल लेते हैं। साइन रेशो इक्वल होता है हमारे पास बेटा परपेंडिकुलर ओवर टू हाइपोटेनियस बेटा। इसी तरह जो कॉस थीटा होता है बेटा हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस, और इसी तरह हमारे पास बेटा टेन थीटा होता है हमारे पास बेटा हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर ओवर टू बेस। तो ये हमारे पास इन साइडों के दरमियान रेशो ले लें, ट्राइंगल राइट ट्राइंगल की साइड्स के दरमियान रेशो लें तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनती हैं। अब साइन का अगर हम इन्हें उलट कर दें तो साइन का उलट, साइन वाली वैल्यू का उलट करेंगे तो कोसिकंट थीटा आता है। ये वाला साइन का उलट करने से कोसिकंट, जो सिकंट है ना उसकी को रेशो कोसिकंट आती है। ठीक है ना। तो साइन का उलट करेंगे तो कोसिकंट, जो सिकंट की को रेशो है वो आ जाएगी कि हाइपोटेनियस ओवर टू परपेंडिकुलर। इसी तरह हमारे पास कॉस का उलट करेंगे तो सिकंट रेशो थीटा आ जाएगी, ये वाली बेटा। कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो सिकंट थीटा आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस ओवर टू बेस। और इसी तरह अगर आप टेन का उलट करते हैं तो कोटेंजेंट आ जाता है, जिसे हम कोट लिखते हैं। तो टेन और कोट की रेसिप्रोकल भी यही होती है, को रेशो भी यही होती है। जबकि साइन की को रेशो को साइन होती है, सीकंड की को रेशो कोसिकंट होती है। को रेशो इस तरह होती है और रेसिप्रोकल ये इस तरह बनते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेस ओवर टू परपेंडिकुलर।
अब ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई। इन्हें याद करने के लिए ना हम एक बहुत कॉमन सा सेंटेंस है, हम वो लिख देते हैं, उससे हम बेटा ये अच्छी तरह हमें याद हो जाएंगे। वो कॉमन सा सेंटेंस क्या होता है कि सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing। ये एक सेंटेंस है, अगर आप इस सेंटेंस को याद करेंगे ना आपको समझ आ जाएगी। सम पीपल हैव, सम का मतलब एस, पहला वर्ड क्या है एस, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू, पीपल का मतलब परपेंडिकुलर और एच हैव का मतलब हाइपोटेनियस। तो मतलब साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। करली ब्राउन हेयर, करली मतलब सी कॉस, ब्राउन मतलब बेस, हेयर मतलब हाइपोटेनियस। करली ब्राउन हेयर, करली का मतलब कोस, ब्राउन का मतलब बेस, हेयर का मतलब हाइपोटेनियस। थ्रो मतलब टी मतलब टेन, टेन का प्रॉपर मतलब परपेंडिकुलर, ब्रशिंग का मतलब बेस। तो ये हम इस सेंटेंस की मदद से भी ये हम रेशो को याद कर लेंगे कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। आप इन रेशो की मदद से आप इन वैल्यू को याद कर लें। जब आपको ये 3 आ जाएंगी फिर इनके रेसिप्रोकल भी आप इजीली फाइंड कर लेंगे, तो वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ है बेटा हमारे पास कि यहाँ से तो हमें फिर ये चीज़ है, यहाँ से ये बात भी पता चल गई बेटा कि जो कोसिकेंट होता है ना, कोसिकेंट जो सीकेंट की को रेशियो है ये 1/sin थीटा के बराबर है। तो फिर इसी तरह जो साइन थीटा है ये बेटा हमारे पास 1/cosecant थीटा के बराबर है बेटा। इसी तरह सीकेंट थीटा बेटा हमारे पास इक्वल है 1/cos थीटा के, और जो cos थीटा है बेटा वो इक्वल होता है 1/secant थीटा के। फिर इसी तरह बेटा cot थीटा हमारे पास इक्वल है 1/tan थीटा के, और tan थीटा हमारे पास इक्वल है बेटा 1/cot थीटा के। यहाँ एक और बात याद रखेंगे कि जो tan थीटा होता है ना वो हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के भी बराबर होता है। कैसे भला? साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कॉस थीटा किसके बराबर है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस से कैंसिल, हाइपोटेनियस से कैंसिल, तो बाकी का बच गया परपेंडिकुलर ओवर बेस, जो किसके बराबर आ जाता है? टेन के बराबर आ जाता है। इसी तरह हमारे पास कॉट थीटा भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वो इक्वल होता है हमारे पास कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं बेटा, इन फार्मूलाज को देखेंगे और आप अपनी जो भी क्वेश्चन आएंगे हम उन्हें सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं, वो कहता है जी आपने तमाम रेशो निकालनी है और ये मैं आपको ट्राइंगल दे रहा हूँ। थीटा वो यहाँ पे ले रहा है, ये वैल्यू वो हमें दे रहा है 4, ये 3 है और ये उसने दे दी 5। तो अब थीटा यहाँ पे है तो इट्स मीन जो परपेंडिकुलर बनेगी ना बेटा वो 4 बनेगी। थीटा के ऑपोजिट साइड ही परपेंडिकुलर होती है, और जो बेस बनेगा बेटा वो हमारे पास 3, और ये हाइपोटेनियस, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और हाइपोटेनियस हमारे पास बनेगा 5। अब सारी आपने रेशो निकालनी है। सबसे पहले आप निकाल लें साइन थीटा। साइन थीटा आपके पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर टू हाइपोटेनियस, मतलब 4/5। साइन का उलट करेंगे तो कोसिकेंट थीटा आ जाएगा, मतलब 5/4। फिर हम निकाल लेते हैं कॉस थीटा जो इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनियस करली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेनियस ब्राउन हेयर। तो उसके बाद बेस की वैल्यू बेटा 3/5 आ जाएगा। इसी तरह इसका उलट ले लेते हैं तो 5/3 बन जाएगा। फिर आ जाएगा बेटा टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास आता है परपेंडिकुलर ओवर टू बेस, तो 4/3, और कॉट थीटा बेटा इसका उलट हो जाएगा 3/4। इसी तरह अब एक और सवाल देखते हैं। एक और सवाल ये है कि हमारे पास जो ट्राइंगल है ना वो इस तरह बनी हुई है बेटा। ये राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है और ये चीज़ हम ले लेते हैं थीटा। अब यहाँ पे ना हमारे पास ये चीज़ तो 4 है, ये चीज़ 5 है, ये हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि ये थीटा के सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर बन जाएगी, 90 के सामने वाली चीज़ हाइपोटेनियस बनेगी।
हम ये बेस की वैल्यू को पहले फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। और यहाँ हम ये बात भी करते हैं कि हमारा जो थीटा है ना वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। इसका क्या मकसद है मैं भी आपको बताता हूँ। पहले हम इधर से बेस निकाल लेते हैं, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, p का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर इधर आके -16 एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू 3। अब ये जो रीज़न दी हुई है ना कि थीटा लाई कर रहा है किस में, थर्ड में, तो थर्ड थीटा। अब यहाँ ना आपको एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का इन क्वाड्रेंट सिस्टम भी समझना है बेटा। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट होता है बेटा। इस क्वाड्रेंट में ना ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये बेटा 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये हमारे पास 360 डिग्री। अब 300, ये पहला हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है बेटा, ये हमारे पास थर्ड होता है, ये फोर्थ। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना ये तमाम रेशो क्या होती हैं, पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में तमाम रेशो पॉजिटिव होती है। दूसरे क्वाड्रेंट में बेटा हमारे पास साइन वाली पॉजिटिव होती है, साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव। तीसरे के अंदर टेन और टेन का रेसिप्रोकल कोट ये पॉजिटिव होता है। इसी तरह चौथे के अंदर बेटा कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारी नेगेटिव होती है। तो इसके लिए भी हम एक फार्मूला, एक सेंटेंस यूज करते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड का मतलब ऑल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, शुगर मतलब साइन का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, टू का मतलब टेन का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और कॉफ़ी का मतलब कॉस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये सारे हमारे पास पॉजिटिव होंगे, मतलब थर्ड में टेन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, सेकंड में हमारे पास साइन पॉजिटिव, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। ऐड शुगर टू कॉफ़ी। या फिर अगर आप और देखना चाहें तो इसे एक और सेंटेंस में भी हम कहते हैं बेटा, आजा सजना टूर चलिए। ठीक है, आजा सजना टूर चलिए। तो आप ये सेंटेंस से भी याद कर सकते हैं कि आजा सजना टूर चलिए। तो आजा मतलब ऑल, सजना मतलब साइन, टूर मतलब टेन, चलिए मतलब कॉस। तो इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। तो इस थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से हमारे पास सिर्फ 10 पॉजिटिव होगा, बाकी सारी नेगेटिव। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस बेस ओवर हाइपोटेनियस एंड टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस परपेंडिकुलर ओवर टू बेस। अब हम क्या करेंगे, इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, -4/5 -3/5 +4/3। इसी तरह इनके हम रेसिप्रोकल ले लेंगे बेटा, कोसेकेंट थीटा जो 5 तो साइड पे रहेगा, सेकंड थीटा -5/3 और कॉट थीटा बेटा 3/4। तो आई होप आपको बेटा आज का लेक्चर समझ आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं बेटा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, कोई याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।